अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माहा कुक्स में आपको खुश आमदीद। वीवर्स, आज मैं आपके साथ हाज़मे की फक्की की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मुफीद वीडियो है। ईद आने वाली है और आप जानते हैं कि खुशबूदार और लजीज़ पकवान सामने हों तो दिल करता है कि बस खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। पेट फुल हो जाता है और नीयत है कि भरने का नाम ही नहीं लेती। और अगर ज़्यादा खा भी लिया जाए तो बदहज़मी की शिकायत, मैदे का मसला, गैस, तेज़ाबियत, सीने की जलन, खट्टे डकार और वीवर्स, इन सब के सलूशन का सिर्फ एक ही हल है, ये हाज़मे की फक्की। मुहावरतन कहते हैं ना कि लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म, तो ये बात हकीकत में सच होने वाली है। यानी इस फक्की को इस्तेमाल करें और दोबारा से खाने के लिए हो जाएं तैयार। तो चलें वीवर्स, बातें हो गई हैं बहुत ज़्यादा, तो फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बनाते हैं ये फक्की। तो जी वीवर्स, ये हैं वो तमाम अशिया जिसकी मैं आपको डिटेल देने वाली हूँ। सबसे पहले आप स्पून को चेक कर लें। ये है मेरे पास टेबल स्पून और ये है टीस्पून। आप वैसे टेबल स्पून को हाफ़ भी कर सकते हैं तो वो टीस्पून बन जाएगा। तो सबसे पहले ये है मेरे पास खुश्क धनिया 3 टेबल स्पून हमने लिया है। अजवाइन है 3 टेबल स्पून। ये खुश्क अदरक है, ये हमने लेना है 2 टेबल स्पून। ज़ीरा है सफ़ेद, ये भी 3 टेबल स्पून। और वीवर्स, ये है सौंफ, ये भी हमने 3 टेबल स्पून ली है। और इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, इसमें मिट्टी डस्ट सब कुछ निकाल दिया है। तो वीवर्स, ये है मेरे पास कलवंजी, ये हमने ली है 2 टेबल स्पून। आमचूर है मेरे पास, ये 3 टेबल स्पून है। ये है काला नमक, जो मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। आप चेक कर सकते हैं, उसके बाद मज़ीद थोड़ा शामिल कर सकते हैं। ये है मीठा सोडा 1/4 टीस्पून, यानी चौथा हिस्सा टीस्पून का हमने मीठा सोडा लिया है। काली मिर्च है 1.5 टेबल स्पून, ये कम ही आपने यूज़ करनी है। टाटरी है, ये भी मैंने ली है 1/2 टीस्पून। आप इसका पेस्ट हो तो वो भी पाउडर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीवर्स, ये है इस बगोल का छिलका, ये हमने लिया है 1/2 कप। इसमें भी डस्ट वगैरह अच्छी तरह से निकाल लेनी है, इसको साफ़ कर लेना है। और वीवर्स, ये है पुदीना, जो मैंने इसको धोकर इसकी पत्तियों को खुश्क किया है। पहले धो लिया ताकि मिट्टी वगैरह निकल जाए और फिर इसको खुश्क कर लिया। ये 3 गुट्ठियों के करीब है। आप चाहें तो वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके सिर्फ पत्ते इस्तेमाल कर रही हूँ। और वीवर्स, ये 1 पाव के करीब लेमन है, ये मैंने इसको कटिंग करके धूप में खुश्क कर लिया है। और ये देखिए, इसका रस इसके अंदर ही मैंने खुश्क किया है। ये 1 पाव के करीब है, इसीलिए हम टाटरी को कम यूज़ कर रहे हैं। तो वीवर्स, ये है अनारदाना, ये मैं ले रही हूँ 1/2 कप। तो सब चीज़ों को हमने अब ग्राइंड करना है, अच्छी तरह से इनका पाउडर तैयार कर लेना है। तो वीवर्स, इस तरह जार में, ग्राइंडर वाले जार में हमने तमाम चीज़ों को शामिल करना है। मैं आपको दिखाने के लिए जस्ट अलग-अलग चीज़ें रखी थी। तो वीवर्स, इस तरह मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। तो वीवर्स, इन चीज़ों को छानने की ज़रूरत नहीं है किसी जाली की मदद से या कैसे भी, बस इनका आपने पेस्ट बना लेना है। 2 से 3 मरतबा आपने मशीन को चलाना है और इस तरह इसका पेस्ट बन जाएगा, यानी ये पाउडर तैयार हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये फक्की है, आपने इसे घर में ज़रूर बना के रखना है ताकि हमारे जो डॉक्टर के अखराजात हैं वो भी हम उससे बच सकें। तो वीवर्स, ये देखें, ये जो तमाम चीज़ें थीं ये बन के रेडी हो चुकी हैं। तो अब हमने इसमें शामिल कर देना है इस बगोल का छिलका, ये हमने ग्राइंड नहीं किया था। तो वीवर्स, इसको हम लास्ट में शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। तो ईद से पहले पहले तमाम चीज़ें लाकर इसको बनाएं और इसको किसी भी डिब्बी वगैरह में बनाकर महफूज कर लें और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल करें। तो वीवर्स, स्टार्ट में जो मैंने आपको इसकी बताए थे, इसके मसाइल या इसके जो फ़वाइद, उसके अलावा ये बहुत किस्म का शदीद पेट दर्द हो, बच्चों के हो, बड़ों के हो, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है।
बहुत ही उम्दा ये चीज़ है, तो इसको आपने घर में ज़रूर बना कर रखना है। कब्ज़ का भी ये बेहतरीन इलाज है। कै हो, मतली हो, दिल घबराना हो या मोशन लगे हुए हों, सब में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वीवर्स, आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो वीवर्स, आपने इतनी मकदार लेनी है हर खाने के बाद, यानी हाफ़ टेबल स्पून के करीब। तो जी वीवर्स, ये थी हमारी आज की रेसिपी या आज की रेमेडी, आप कुछ भी कह सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसे घर में ज़रूर बना कर रखें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको जो मसला था वो इसके खाने से हल हुआ। और वीवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। तो वीवर्स, आखिर में वही रिक्वेस्ट कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपके हाथों और खानों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।